जय श्री राम बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। लेकिन इससे पढ़ाने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें, जो भी आपके सपने हैं वो सारे सच हो। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको। तो चलो आज अपन पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसका बेसिक मैंने आपको बता दिया था। ये डेफिनेशन होती है। तो एक बार बच्चों में ब्रीफ कर देता हूँ। इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जो स्पेस लेती है, खुद का मास है और फॉलो करती है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को, एंड अपन उसको फील कर सकते हैं, मतलब 5 सेंसेस से, वो सारी चीज़ें मैटर होती है। जैसे ये वाइट बोर्ड है, कैमरा है, टेबल है, चेयर है, सभी चीज़ें क्या है, मैटर है। अब इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है वो अपन पढ़ेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे किया गया है। एक है फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, एंड सेकंड है अपना केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बेसिस पे किया गया है। अब फिजिकल स्टेट में अपने पास 5 स्टेट होते हैं मैटर के। पहला अपने पास होता है सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड, थर्ड होता है गैस। ये 3 अपन नॉर्मली पढ़ते हैं। अब जो लैब में बनते हैं वो है प्लाज्मा एंड बोर आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट्स। तो ये अपने पास क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अपन ने मैटर को 5 चीज़ों में डिवाइड किया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोर आइंस्टीन कंडेंस्ड। ये बोर नहीं है, ये है बोस। बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड। तो अपने पास ये 5 हो गए। इनमें से जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट है उसको अपन लैब में बनाते हैं, और जो अपना सॉलिड, लिक्विड, गैस है ये अपन नॉर्मली लाइफ में देखते भी है और डेली यूज में भी लेते हैं। जैसे अपन एक्सहेल जो करते हैं CO2, वो क्या है, एक गैस है। लिक्विड पानी जो अपन पीते हैं वो क्या है, एक लिक्विड है। या अपन जैसे मार्कर है, ये क्या है, ये सॉलिड है। मार्कर कुछ भी। ठोस, प्लाज्मा लैब में बनता है। बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड लैब में बनता है। ये अभी जब आगे अपने आएंगे डिटेल में तो मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। अब अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट तो देख लिया कि क्लासिफिकेशन क्या होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन भी देख लेते हैं अपन। इसको रफ करता हूँ ताकि केमिकल अच्छे से बता पाऊंगा आपको। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन पे मैटर को बांटा गया है 2 भागों में। वो 2 कौन से भाग है, एक तो अपने पास होगा प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट, और दूसरा होगा मिक्सचर, या अपन बोल सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस।
अब प्योर सब्सटेंस है, उसको किस में बांटा गया है? उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड अपन ने पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी मैं इनको भी समझा दूंगा। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ केमिस्ट्री को, ताकि आपकी समझ बढ़े और आप खुद से भी चीज़ों को समझ पाए। अब एलिमेंट को भी तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको इधर ही कर देता हूँ। एलिमेंट को भी तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया मैटर, दूसरा हो गया नॉन मैटर एंड तीसरा हो गया अपना मेटेलॉइड्स। ये अभी जो अपन पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़े तो उसमें मैं आपको बताऊंगा मैटर कौन से ब्लॉक में, नॉन मैटर किस में, मेटेलॉइड्स कहाँ पर है, तो ये चीज़ें मैं उसमें आपको समझाऊंगा। अब अपन मिक्सचर देख लेते हैं। मिक्सचर भी दो चीज़ों में डिवाइड है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ अपना, इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा। ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको रफ करने दो। आई होप सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे लिख भी सकते हो। जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या होता है, जैसे आपका बीपी लो हो गया तो क्या बोलता है, पानी में नमक मिला के पी लीजिए, तो वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, सोल्ट प्लस वाटर। ये क्यों है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, इक्वली मिक्स हो जाता है। ऐसे ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये इम्प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा है अपन, है ना, मिक्सचर। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप क्या करें, तेल ले और पानी ले, तेल और पानी को मिला दे एट रूम टेम्परेचर, तो वो क्या होगा, आपको अलग अलग दिखेंगे, लेयर में दिखेंगे कि एक तरफ तेल होगा और एक तरफ पानी होगा किसी भी कंटेनर में, है ना, वो अलग अलग आपको दिख जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऑयल प्लस वाटर। और इसके और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आप मिट्टी ले सकते हो, सैंड, ये थोड़ी सी ले लेना, मतलब सैंड लेना अच्छे से और पानी में मिला देना, तो वो भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। इसे अपन बेसिकली बोल सकते हैं नॉट इक्वली मिक्स, इक्वली मिक्स नहीं होता सब्सटेंस। इसके बाद अपन देख लेते हैं एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होता है, वन काइंड ऑफ एटम ही होता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड सो ऑन। तो वन काइंड ऑफ एटम होता है,
और लेकिन कंपाउंड में क्या हो जाता है, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, कि एक काइंड से ज़्यादा के एटम हो जाते हैं। जैसे पानी H2O, 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे अपन एक्सेल करते हैं, 1 कार्बन का हो गया और 2 एटम हो गया ऑक्सीजन में। ये अपने कंपाउंड होते हैं। तो आई होप सो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर समझ में आया हो, और अगर आपका कोई भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट में उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी को जय श्री राम और अगेन हैप्पी दिवाली। आपका दिन बहुत अच्छा जाए और आपका साल भी बहुत अच्छा जाए और आपकी ज़िंदगी एक सही डायरेक्शन में जाए। जय श्री राम। हैव अ गुड डे।